सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक व्यक्तित्व, इनकी कृतियाँ, काव्यगत विशेषताएं एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। बच्चों, छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुंघनी साहू के वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था। पिता एवं बड़े भाई बचपन में ही इनके स्वर्गवासी हो गए थे। अल्पावस्था में ही लाड प्यार से पले प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। उन्होंने विद्यालयी शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी उन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। जब भी समय मिलता उनका मन भाव जगत के पुष्प चुनता, जिन्हें वे दुकान की बही के पन्नों पर संजो दिया करते थे। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राजयक्ष्मा से पीड़ित रहने के कारण सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक व्यक्तित्व। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। अंतर्मुखी कल्पना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति प्रसाद जी के काव्य की मुख्य विशेषता रही है। प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का मुख्य विषय रहा है, किंतु इनका दृष्टिकोण इसमें भी विशुद्ध मानवतावादी रहा है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। ये जीवन की चिरंतन अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाली स्थायी समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। प्रसाद जी का दृष्टिकोण था कि इच्छा, ज्ञान और एवं क्रिया का सामंजस्य ही उच्च स्तरीय मानवता का परिचायक है। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। कृतियां। बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं। इनकी काव्य रचना है कामायनी, आंसू, चित्राधार, लहर, झरना। कामायनी यह महाकाव्य छायावादी काव्य का कीर्ति स्तंभ है। इस महाकाव्य में मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव को हृदय अर्थात श्रद्धा और बुद्धि
अर्थात ईड़ा के समन्वय का संदेश दिया गया है। दूसरी काव्य रचना इनकी है आंसू। यह वियोग पर आधारित काव्य है। इसके एक एक छंद में दुख और पीड़ा साकार हो उठी है। चित्राधार प्रसाद जी का ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। लहर में प्रसाद जी की भावात्मक कविताएं संग्रहित हैं और झरना प्रसाद जी की छायावादी कविताओं का संग्रह है। इस संग्रह में सौंदर्य और प्रेम की अनुभूतियों को मनोहारी रूप में वर्णित किया गया है। काव्य रचना के अतिरिक्त प्रसाद जी ने अन्य विधाओं में भी साहित्यिक रचना की है, जिसमें नाटक है। नाटककार के रूप में उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख, राज्यश्री, कल्याणी, अजातशत्रु और प्रायश्चित नाटकों की रचना की है। उपन्यास कंकाल, तितली और तीसरी है इरावती, जो कि अपूर्ण रचना है इनकी। कहानी संग्रह। जयशंकर प्रसाद जी उच्च कोटि के कहानीकार भी थे। इनकी कहानियों में भारत का अतीत मुस्कुराता है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। निबंध प्रसाद जी द्वारा रचित है काव्य और कला। अब बच्चों पढ़ेंगे हम लोग काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषता के अंतर्गत बच्चों दो विशेषताएं होती हैं, भावपक्षी विशेषता और कलापक्षी विशेषता। तो भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत प्रसाद जी के काव्य की पहली विशेषता है प्रेम और सौंदर्य दर्शन। प्रत्येक छायावादी कवि विश्व के प्रत्येक अवयव में अत्यंत सौंदर्य के दर्शन करता है। अन्य छायावादी कवियों के समान प्रसाद जी भी ऐसे ही व्यापक सौंदर्य के उपासक हैं। उन्होंने प्रेम की स्वस्थ, सूक्ष्म और हृदयस्पर्शी अभिव्यंजना अपने अनेक काव्य ग्रंथों में की है। कामायनी और आंसू में प्रेमानुभूति पर आधारित इसी प्रकार के अनेक स्थान पर आपको वर्णन मिलेंगे। प्रसाद जी का एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत बच्चों अगली विशेषता है श्रृंगारिकता। प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे नित्य यौवन की छवि से दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, हृदय की सौंदर्य प्रतिमा, वासना की मधुर छाया, पूर्ण काम की प्रतिमा आदि कहा है। इन वर्णनों में कहीं भी स्थूल एवं पार्थिव श्रृंगार अथवा कामुकता या विलासता के दर्शन नहीं होते हैं। काव्य पाठ मैं करती हूँ। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति। अगली भावपक्षी विशेषता है बच्चों स्वानुभूत सुख दुख का चित्रण। अन्य छायावादी कवियों के समान ही प्रसाद जी के काव्य में उनकी स्वानुभूत सुख दुख की अनुभूतियों का चित्रण हुआ है। आंसू तो उनकी अपनी अनुभूतियों का श्रेष्ठतम काव्य है। प्रसाद जी लिखते हैं, रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जाती अनजानी। बच्चों भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत अगली विशेषता है प्रकृति पर चेतना का आरोप।
छायावादी कवि प्रकृति में एक सजीव सत्ता के दर्शन करते हैं। प्रसाद जी के काव्य में भी प्रकृति के ऐसे ही सजीव एवं चेतना युक्त चित्र अंकित किए गए हैं। उन्होंने प्रकृति पर सर्वत्र चेतनता का आरोप करते हुए कभी उसे रजनी के रूप में विकल, कभी खिलखिलाती हुई, कभी घूंघट उठाकर मुस्कुराती हुई नायिका के रूप में देखा है, तो कभी उसे उषा काल में नयनों का मिलाप करते हुए वनस्पतियों के रूप में जागते हुए देखा है, और कभी सिंधु की शैया पर धरावधु के रूप में मान करते हुए एवं ऐंठते हुए देखा है। इस प्रकार प्रसाद जी ने अपने काव्य में प्रकृति पर चेतनता का आरोप करते हुए उसे विभिन्न मानवीय व्यापारों से युक्त चित्रित किया है। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत बच्चों अगली विशेषता है आध्यात्मिक रहस्यवाद। बच्चों रहस्यवाद, रहस्य भावना छायावादी काव्य की अपनी प्रमुख विशेषता है। प्रसाद जी के काव्य में हमें विभिन्न स्थानों पर इस रहस्य भावना के दर्शन होते हैं। रहस्यवाद के अंतर्गत सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली जिज्ञासा की भावना कामायनी के आशा सर्ग में इस प्रकार मुखरित हुई है। हे अनंत रमणी कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। बच्चों भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत अगली विशेषता है नारी की महत्ता। बच्चों छायावादी कवियों ने नारी को महत्व देते हुए उसे दिव्य एवं अलौकिक सौंदर्य प्रदान किया है। प्रसाद जी ने नारी को दया, माया, ममता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण, अगाध विश्वास आदि से युक्त बताकर उसे साकार श्रद्धा रूप प्रदान कर दिया है। प्रसाद जी लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। बच्चों भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत अगली विशेषता है मानवतावादी दृष्टिकोण। छायावादी कवियों ने मानव प्रेम को अपनाया है। वे किसी सीमित अथवा संकुचित राष्ट्रीयता पर आधारित भावना से आबद्ध होने के स्थान पर समग्र विश्व से प्रेम करते हैं। प्रसाद जी के काव्य में विश्व बंधुत्व की भावना और मानव कल्याण की कामना प्रखर रूप से मुखरित हुई है। प्रसाद जी लिखते हैं, सब भेदभाव भुलवाकर दुख सुख को दृश्य बनाता, मानव कह रे यह मैं हूँ, यह विश्वनीड़ बन जाता। अब बच्चों हम लोग प्रसाद जी की कला पक्षी विशेषता का अध्ययन करेंगे। बच्चों प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में छायावाद का द्वार खोला। उनके काव्य में छायावादी काव्य के कला पक्ष का प्रौढ़ व परिष्कृत रूप विद्यमान है। कला पक्षी विशेषता के अंतर्गत प्रसाद काव्य की पहली विशेषता है भावानुकूल चित्रोपम भाषा का प्रयोग। प्रसाद जी के काव्य में सर्वत्र सुसंगठित शब्द योजना दृष्टिगोचर होती है। कामायनी और आंसू में उनके चित्रात्मक बिंब विधान के दर्शन होते हैं। कामायनी में कवि और प्रसाद जी लिखते हैं, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी,
प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। कला पक्षी विशेषता के अंतर्गत बच्चों अगली विशेषता है लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शब्द। अपने सूक्ष्म भावों और विशिष्ट क्रियाकलापों को प्रस्तुत करने के लिए प्रसाद जी ने लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का आश्रय लिया है। इसके लिए उन्होंने प्रतीकात्मक शब्दावली को भी अपने काव्य का अंग बनाया। अगली विशेषता है बच्चों सूक्ष्म अलंकार विधान। प्रसाद जी ने पाश्चात्य साहित्य के मानवीकरण, विशेषण विपर्यय तथा ध्वन्यर्थ व्यंजना जैसे अलंकारों के साथ परंपरागत अलंकारों को भी अपनाया है। उन्होंने अलंकारों को भी सूक्ष्म उपमान विधान प्रदान किए हैं और अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। प्रसाद जी के अलंकार विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके अलंकार सर्वत्र रस या भाव का चित्र सा अंकित कर देते हैं। बच्चों अगली विशेषता है काव्य की छंद संबंधी विशेषता। प्रसाद जी ने अनेक नवीन छंदों का अपने काव्य में प्रयोग किया है। आंसू के छंद हिंदी साहित्य की अनुपम निधि हैं। विविध छंदों का प्रयोग तथा नवीन छंदों की उद्भावना प्रसाद जी की रचनाओं में द्रष्टव्य है। इनकी आरंभिक रचनाएं घनाक्षरी छंद में हैं। इन्होंने अतुकांत छंदों का प्रयोग अधिक किया है। आंसू काव्य सखी नामक मात्रिक छंद में प्रसाद जी ने लिखा है। प्रसाद जी ने ताटक, पादा, कुलक, रूपमाला, सार, रोला आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। प्रसाद जी ने अंग्रेजी के सोनेट तथा बांग्ला के त्रिपदी एवं पयार जैसे छंदों का भी सफल प्रयोग किया है। प्रसाद जी ने कामायनी महाकाव्य और उनकी अन्य गीत रचनाओं में अधिकांशतः छंद स्वर और लय के अनुसार चलते हैं। उनमें संगीतात्मकता सर्वत्र विद्यमान है। हिंदी साहित्य में स्थान। जयशंकर प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सन्मुख आते हैं। प्रसाद जी ने द्विवेदी युगीन काव्यादर्श के विरुद्ध विद्रोह किया और एक नवीन काव्यधारा के रूप में छायावाद का सूत्रपात किया। उन्होंने छायावाद को पुष्ट किया और स्वयं इसके शीर्ष स्थान को प्राप्त किया। भाव और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी ने युगांतकारी परिवर्तन किए हैं। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य में प्रसाद जी के योगदान का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वे छायावादी काव्य के जनक और पोषक होने के साथ ही आधुनिक काव्यधारा का गौरवमय प्रतिनिधित्व करते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक व्यक्तित्व, कृतियाँ, काव्यगत विशेषताएं एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।